एग्जाम खत्म होते हैं तो बच्चे तैयारी करते हैं काउंसलिंग की। उस काउंसलिंग की तैयारी में दो सबसे बड़ी समस्याएं। सबसे पहला कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरत पड़ेंगे। सेंट्रल लेवल डॉक्यूमेंट क्या है, आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। स्टेट लेवल डॉक्यूमेंट क्या है, फाइनेंशियल ईयर की क्राइटेरिया क्या होती है ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर इनकम सर्टिफिकेट में, और कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, अपार आईडी कैसे बनानी है, इन सब पे इन डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगा, उतने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो और सारी चीजें मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है वो इस वीडियो में मैं क्लियर आउट कर दे रहा हूं। सो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक ब्रह्मास्त्र वीडियो देखो, लिख लो और आज के बाद कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे और इस फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सीरीज में, जहां पे वीडियो नंबर 2 मैं लेकर के आ चुका हूं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे। इस सेकंड वीडियो में बेटा मैं बात करने वाला हूं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पोर्टल ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो इन सब यूनिवर्सिटीज के समय क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। जो भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, प्रेफरेंस पे चाहिए या किस पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर बनाऊंगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, और शेयर करो। कैसा वीडियो लगा वो भी बताना। सबसे पहली चीज, आपको डीयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एयू एडमिशन प्रोसेस अलग है, अलग तरीके से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होती है। दो चीज आपके पास होना चाहिए, सीयूईटी का एडमिट कार्ड, ठीक है, और स्कोर कार्ड। अगर एडमिट कार्ड नहीं भी है आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज लास्ट ईयर तक बीएचयू एडमिट कार्ड मांगा था। एडमिट कार्ड है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नेगोशिएबल है, लेकिन है तो 90% उसको प्रिंट आउट करा के रख लो। अगर एग्जाम के दिन वाला है एडमिट कार्ड सबसे बेस्ट है, क्योंकि वही एडमिट कार्ड मांगते हैं यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सीयूईटी का स्कोर कार्ड और रिजल्ट पीडीएफ और प्रिंटेड दोनों। अब दो काम करना, एक फाइल खरीद लो, उस फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखते जाना, और एक फोल्डर बना लो, चाहे वो आपका पेन ड्राइव में हो या फिर कहीं सिस्टम में हो, उसमें सबकी सॉफ्ट कॉपी रखना। कि हार्ड कॉपी अगर आपकी गुम भी हो जाती है तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी इसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, तो फाइल में ये सब रखते जाना। स्कोर कार्ड और रिजल्ट आप रखिएगा। 10th के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आप रखिएगा, ये डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आता है, नेम के प्रूफ के लिए आता है। 12th में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आप रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा कि जो 10th में आपके फादर मदर का नाम है, आपका नाम है, वो आपके आधार कार्ड या फिर आईडी वेरिफिकेशन से एग्जैक्ट सेम टू सेम मिलना चाहिए। अगर कोई चेंजेस है आधार कार्ड में तो इसके बेसिस पे आधार कार्ड में अभी चेंजेस करा लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपकी आईडी प्रूफ और 10th की जो मार्कशीट है उसका नाम एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो सीयूईटी के स्कोर कार्ड पे और एडमिट कार्ड पे आपका है, एप्लीकेशन नंबर पे आपका है। ठीक है, देन आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार पैन जो भी आपके पास हो वो होना चाहिए। फोटोग्राफ आप अपने पास कम से कम 10 फोटोग्राफ रख लीजिए, 6 के सेट पे आता है तो 12 भी रख सकते हो, और इसका जेपीजी फाइल भी रख लो, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट सीयूईटी एनटीए के डाटा से आपका फेच कर लेते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ती, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस चारों सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल लेवल के होने चाहिए बेटा। कहां के? सेंट्रल लेवल के। अभी बिहार बोर्ड के बहुत सारे बच्चे बिहार स्टेट के कहते हैं कि सर हमारे यहाँ बिहार में पोर्टल से आपका बनने लगा है, ईडब्ल्यूएस पोर्टल से बन रहा है, तो वो आपका सेंट्रल लेवल ही बन रहा है। ठीक है, बाकी आपको एसडीओ का सिग्नेचर है वो चलेगा, वो आपका दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल आपका होगा, याद रखिएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो सर्टिफिकेट्स हैं 1 अप्रैल 2026 के बाद बने हुए होने चाहिए। दो क्राइटेरिया है, और बाकी सारे सर्टिफिकेट्स आपके सेंट्रल लेवल के होने चाहिए और करंट होना चाहिए। अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो उसका भी आप एक सर्टिफिकेट बनाएंगे। आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका आपके स्कूल का होना चाहिए। डोमिसाइल आपको एक ही दो यूनिवर्सिटीज में जरूरत पड़ती है, अगर आप बनवा लें तो ठीक है, बढ़िया आपके पास डोमिसाइल हो। इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, एक ही दो यूनिवर्सिटी में जरूरत पड़ती है। स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा से हैं तो अगर आपका एसजीएफआई सर्टिफाइड है स्पोर्ट्स का, या फिर कहीं ओपन में आपने खेला है तो उसका कोटा का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो मांगते हैं। ठीक, अंडरटेकिंग एंड रैंकिंग, हमारे आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ लीजिए।
हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको एंटी रैगिंग मिल जाएगा। जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे तब आपको ये एंटी रैगिंग चाहिए होता है और अंडरटेकिंग चाहिए होता है। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक दो सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट को छोड़ करके, ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप लेते हैं अंडरटेकिंग कि मैं अक्टूबर से पहले आपको दे दूंगा या फिर सितंबर से पहले, जो भी डेडलाइन यूनिवर्सिटी देती है, दे दूंगा। बीएचयू में ये अंडरटेकिंग आता है खास करके, तो आपको देना पड़ता है वो डेडलाइन, उससे पहले आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है, आपका एडमिशन उसके कारण नहीं रुकता है। तो ये फॉर्म आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, उसको प्रिंट आउट करा के जब आप यहाँ पे आइएगा तब आपको जरूर करना पड़ेगा। काउंसलिंग की जो फी रिसिप्ट है, जैसे ही आप फी पेमेंट करेंगे, फी रिसिप्ट आएगा तो उसको तुरंत प्रिंट करा लेना 2-4 कॉपी और उसको अपने पास रख लेना, ठीक है, हार्ड कॉपी में रख लेना, वो काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगी। अब मैं आ चुका हूं फिजिकल वेरिफिकेशन में, ठीक है, एडमिशन का फी रिसिप्ट और काउंसलिंग की फी रिसिप्ट आपको रख लेनी है, ठीक है। ये चेकलिस्ट है, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है, एप्लीकेशन आपका जो है, ठीक है, एप्लीकेशन जो आपका सर्टिफिकेट था सीयूईटी का वो भी रख लेना अगर है तो। देन 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटोज, कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, स्पोर्ट्स एंड ईसी, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉमन रीजन जो रिजेक्शन का होता है आपका एग्जाम, वो इसलिए होता है आपका एडमिशन कि नेम मिसमैच कर जाता है, सर्टिफिकेट फेक बच्चे डाल देते हैं, ब्लर फोटो डाल देते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन मिस नहीं करना चाहिए, एलिजिबिलिटी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज डॉक्यूमेंट में ऐसे एक फाइल बनाओ, सारी चीजें रख लो, ठीक है, 3-4 कॉपी जेरॉक्स रख लो और इस तरह से आप अपना डिजिटल बैकअप भी रख सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है और ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें हैं बेटा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, विल मीट वंस अगेन टुमारो, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू सो मच, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।